हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछली वीडियो के क्रम में ही आगे आज वही 2 का पाठ आलोक धनवा कवि के द्वारा रचित पतंग कविता की व्याख्याएं करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने कवि परिचय और उनका साहित्य परिचय तथा एक व्याख्या की और उससे आगे आज अगली व्याख्या करते हैं। पतंग कविता कवि आलोक धनवा का काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है, उसमें संकलित है और एक लंबी कविता है। अपनी पाठ्य पुस्तक में इसके तीसरे भाग को सम्मिलित किया गया है। दुनिया रोज बनती है काव्य संग्रह जो है वह 1998 में प्रकाशित हुआ है। तो ये मोटी मोटी जानकारी है। अब अपन इसकी दूसरी व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या यहाँ पर दूसरी है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्षर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। यहाँ पर कठिन शब्द जो हैं उनका अर्थ अपन देख लेते हैं। कपास, रुई, कठिन भी नहीं है लेकिन रुई शब्द इसका है। बेचैन का मतलब है व्याकुल। चंचल, बेसुध, ध्यान न देना। मृदंग, ढोलक। पेग भरना, पेग भरना होता है झूला झूलना। अक्षर, अक्षर का अर्थ होता है प्रायः। इसके बाद है रोमांचित, खुशी के कारण रोंगटे खड़े होना। महज का अर्थ होता है केवल। अब अपन इसकी व्याख्या करते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, कि बच्चे जो हैं वह कपास के गुणों के साथ उनका जन्म होता है। अर्थात वह जिस प्रकार से कपास, रुई जो है वह हल्की होती है, चोट फेट का उसके ऊपर असर नहीं होता है, उसी प्रकार से छोटे बच्चे भी कोमल होते हैं तथा चोट फेट को सहन करने की उनमें अद्भुत क्षमता होती है। इसलिए कवि ने कहा है कि बच्चे जन्म के समय ही कपास के समान गुणों वाले होते हैं और जब वो पतंग उड़ाते हैं तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं, शीघ्रता से, चंचलता से आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे लगता है कि वह स्वयं नहीं दौड़ रही, पृथ्वी स्वयं ही तेजी से घूम करके उनके पैरों के पास से आ रही है। बच्चे जब पतंग को लेकर के, पतंग की डोर को थामे हुए बिना होश हवास दौड़ते रहते हैं और वे जब छतों पर दौड़ते हैं तो उन्हें छतों की कठोरता भी मालूम नहीं रहती है। ऐसे लगता है कि वे किसी नरम गद्दे पर दौड़ रहे हैं। और जब छतों पर दौड़ते हैं तो छतों पर दौड़ते समय उनके पदचाप जो हैं वो इस प्रकार से सुनाई देते हैं कि चारों दिशाओं में जैसे मृदंग बज रहे हो या सभी दिशाओं में ढोलक बज रहे हो। जब वे
पेग भरते चले हुए आते हैं। वे पतंग की डोर के सहारे पेग बढ़ाते और झूला झूलते से चलते हैं। डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर किसी पेड़ की लचीली डाल की तरह ये बच्चे छतों के खतरनाक किनारों तक चले जाते हैं। उस समय भी वो गिरते नहीं हैं। उस समय उन्हें गिरने से उनके शरीर का रोमांच ही उन्हें थाम लेता है। ऐसे लगता है कि जैसे आकाश में उड़ती हुई पतंग, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां, आकाश में उड़ती हुई पतंग ने ही इन बच्चों को अपने धागे का सहारा देकर के और गिरने से बचा लिया है। अब अपन इसकी व्याख्या संदर्भ और विशेष के साथ ही करते हैं। संदर्भ एवं व्याख्या यानी संदर्भ एवं प्रसंग है यहाँ पर। प्रस्तुत काव्यांश कवि आलोक धनवा के द्वारा लिखित काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है की कविता पतंग से लिया गया है। इस अंश में कवि पतंग उड़ाते बच्चों के विभिन्न क्रियाकलापों का वर्णन कर रहा है। व्याख्या इसकी है, कवि कहता है कि बच्चे जन्म से ही कपास के समान कोमल होते हैं। वे अत्यंत साहसी और चंचल होते हैं। उनमें चोट फेट को सहन करने की अद्भुत क्षमता होती है। लगता है वे धरती पर नहीं दौड़ते बल्कि पृथ्वी ही घूमती हुई उनके चंचल पैरों के पास से आ जाती है। पतंग उड़ाते हुए ये बच्चे पतंगों के पीछे धूप, गर्मी, कठोर छतों के खतरनाक किनारे आदि की परवाह न करते हुए दौड़ते चले जाते हैं। उनको छतों की कठोरता का पता नहीं चलता है। उनके कदमों की आहट को सुनकर लगता है कि दिशाएं मृदंग की तरह बज रही हैं या सभी दिशाओं में ढोलक बज रही हैं, मृदंग बज रहे हैं। वे पतंग की डोर के सहारे पेग बढ़ाते और झूला झूलते से चलते हैं। किसी पेड़ की लचीली डाली की तरह ये बच्चे तेजी से छतों के खतरनाक कोनों पर पहुंच जाते हैं। उस समय उनको रोमांचित शरीर ही उन्हें गिरने से बचाता है। ऐसे लगता है कि आकाश में उड़ती पतंग ने अपनी डोर का सहारा देकर उनको गिरने से बचा लिया है। विशेष है भाषा सरल सरस। भावानुकूल और लाक्षणिक शैली प्रयोग में यहाँ पर ली गई है। छतों के खतरनाक किनारों से गिरने का भाव है तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं। कवि ने सटीक उपमानों के द्वारा शब्द चित्र को सजीवता प्रदान की है तथा बोलचाल के शब्दों का भी बहुतायत में प्रयोग किया गया है। मानवीकरण, अनुप्रास और उपमा अलंकारों का प्रयोग हुआ है। खड़ी बोली हिंदी की रचना है। अगली व्याख्या है, पतंगों के साथ वे भी दौड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कठिन शब्द जो है वो है रंध्र। रंध्र होता है रोम, रोम छिद्र भी अपन कह सकते हैं। निडर, भयरहित या निर्भीक, बेचैन, व्याकुल, चंचल, अब अपन इसकी व्याख्या करते हैं। तो कवि यहाँ पर वही
पतंग उड़ाने वाले बच्चों के क्रियाकलाप, उनके शरीर की दशा तथा उनके मन की दशा को व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं। यानी पतंग जिधर जिधर जाती है बच्चा भी उसके साथ ही उड़ता है, कि बच्चा उस पतंग की डोर को थामे हुई है। जिधर पतंग जाती है बच्चे का मन भी पतंग के ऊपर होता है, तो ऐसे लगता है कि पतंग के साथ साथ बच्चा उड़ रहा है। अपने रंध्रों के सहारे और अपने रोमांच के सहारे वो पतंग के साथ साथ उड़ता हुआ नजर आता है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, पतंग उड़ाने वाले बच्चे अक्सर गिरते ही नहीं हैं, और अगर कभी वो गिर भी जाएं, छतों के खतरनाक किनारों पर चले जाते हैं और वहाँ से गिर भी जाते हैं, और गिरने पर अगर उन्हें किसी प्रकार की कोई चोट फेट नहीं लगती है या वो बच जाते हैं, तब तो वो और भी क्या हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं, भय रहित हो जाते हैं, निर्भीक हो जाते हैं, और निर्भीक होकर के और वो इस प्रकार से तेजी से आगे बढ़ते हैं पतंग को लेकर के, जैसे वे सुनहले सूरज को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हो, निर्भयतापूर्वक उछलकर एक स्वर्णिम सूर्य को पकड़ लेना चाहते हैं। और इस समय वो इतनी तेजी से चलते हैं, ऐसे लगता है कि पृथ्वी जो है पहले की अपेक्षा और भी तेज गति से घूमती हुई उनके व्याकुल कदमों के पास से आ रही है। अब प्रसंग, संदर्भ और विशेष के साथ व्याख्या देखते हैं। संदर्भ और प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश कवि आलोक धनवा द्वारा लिखित काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है की कविता पतंग से लिया गया है, और यह पतंग कविता एक लंबी कविता है। यहाँ पर इसका तीसरा भाग अपनी पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। यहाँ कवि ने पतंग उड़ाते निर्भीक बालकों का मनोहारी चित्रण किया है। व्याख्या। पतंग उड़ाते बच्चों का पूरा ध्यान पतंग पर ही टिका होता है। जिस प्रकार पतंग डोर के सहारे आकाश में उड़ती है, उसी प्रकार से वे भी अपने रोमांच के सहारे पतंग के साथ साथ उड़ते हैं। अपने ध्यान में मग्न वे छत के किनारों पर जा पहुंचते हैं, खतरनाक किनारों पर चले जाते हैं। वैसे तो वे कभी गिरते ही नहीं हैं, परंतु यदि कभी गिर भी जाते हैं और चोटिल होने से बच जाते हैं, तो वे पहले की अपेक्षा और अधिक निर्भीक हो जाते हैं और अधिक निडर हो जाते हैं या भय मुक्त हो जाते हैं। वे निर्भीकतापूर्वक लपक कर सुनहले सूर्य को छू लेना चाहते हैं। वे और भी तेज गति से पृथ्वी पर दौड़ लगाते हैं, तो ऐसे लगता है कि पृथ्वी बहुत तेजी से घूम करके उनके चंचल पैरों के पास से आ रही है। वे निर्भीक होकर अपने लक्ष्य को पा लेना चाहते हैं। विशेष। पतंग उड़ाने में तन्मय बच्चे पतंग के साथ उड़ते दिखाई देते हैं। अनुप्रास अलंकार के साथ खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। पद्यांश में लाक्षणिक शैली का प्रयोग है। पूरे ही कविता में है लाक्षणिक शैली, तो इसमें अपन सभी व्याख्याओं में विशेष में ये सम्मिलित कर सकते हैं। भाषा सरल, भावानुकूल, सरस और प्रवाहपूर्ण है तथा अलंकारों से युक्त है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में इतना ही, और इसके साथ में ही पतंग कविता की संपूर्ण व्याख्या भी हो जाती है।